तो जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो जो उस लेडी की फ्रीक्वेंसी है, वाइब है, ऑरा है, एनर्जी है, क्या वो पास ऑन होती है बेबी पे भी? बिकॉज द बेबी 100%। इज इन द वूम। 100%। आप जो अभी सोच रहे हो, आपका बेबी को वो फीड हो रहा है, स्टार्ट हो गया, डे बिगिनिंग। दैट इज वी कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन फील्ड। ओ, तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है अभी वो सीख रहा है सब। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मोस्टली आप देखिए डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर निकलेंगे, IAS के बच्चा IAS निकलेगा। क्यों? जब हम पैदा होते से पहले ही जब मम्मी का सेल और डैडी का सेल मिल गया, वो सेल इन्फॉर्मेशन शुरू हो गया। ओके। उसमें 3 चीज आते हैं। पहला चीज आता है कार्मिक अकाउंट, कर्म। जो बेबी बन रहा है पेरेंट्स के कर्म से बनता है, एंड वो असाइन ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे AI में कहाँ से, अभी AI में आप सॉफ्टवेयर में एक का नाम डाले तो दुनिया में कहाँ भी है वो पकड़ लेगा, करेक्ट? इसी तरीके से जब भगवान का सॉफ्टवेयर में बच्चा आना है तो मम्मी डैडी कर्म से बच्चे का कर्म जोड़ के बच्चा बनता है। दिस इज वी कॉल्ड एज कार्मिक अकाउंट। कार्मिक अकाउंट। हाँ, और फ्रीक्वेंसी अभी जो बेबी का बना है, आत्मा नहीं आया, आत्मा आएगा 5वां महीना 5वां दिन। हाँ, ये मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा कि 5th मंथ में 5th डे सोल आती है। एग्जैक्टली, जब तक वो सेल है। हाउ कैन वी से कि 5th मंथ में सोल आती है, जब फर्स्ट टाइम हार्ट बीट हमें सुनाई देती है, विच हैपेंस इन द 3rd 4th वीक इटसेल्फ। करेक्ट। तो टेक्निकली तो जान तभी आ गई ना, टेक्निकली तो वो बेबी की डेवलपमेंट वहीं से शुरू हो गई। नहीं, व्हाट इज द प्रूफ कि 5th मंथ में आत्मा आती तो है? इसको हम लोग बोलते हैं गर्भ संस्कार। मैं उसमें मास्टर हूँ। Oh, हर थर्सडे मैं मेरे गुरु लोगों का जो ध्यान करते हुए हर थर्सडे मैं जो भी न्यू प्लान करते हैं ना बेबी के लिए, उन लोगों को मैं एजुकेट करता हूँ कि आपको कैसा सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है गर्भ धारण करने से पहले से। ओके। गर्भ धारण होने के बाद क्या करना है, वो भी हम लोग फ्रीक्वेंसी में सिखा रहे। क्योंकि अभी तक मैं 300 लोगों को जो प्रेगनेंसी से प्रॉब्लम चैलेंजेस लेके सफर हो रहे, उन लोगों को मैं खुद लेके उनको गर्भ संस्कार सिखा के, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है उनको पितृदोष, गुरु दोष और दैव दोष, तीनों दोष एस्ट्रोलॉजी में क्लियर करके उनका प्रेगनेंसी कंफर्म कर रहा हूँ। वो 7वें महीने में 7th मंथ से पहले हम लोग कर देते, फर्स्ट मंथ से लेके 7th मंथ तक जो पिछले सारे दोष हैं, पेरेंटल दोष, पितृदोष हम लोग जो बोलते हैं, 7 पीढ़ियों का दोष रहता है। क्या साइंटिफिक रीजनिंग क्या है कि 7 पीढ़ियों का दोष रहता है? जेनेटिकली देखे तो जीन्स आप मानते हो ना? हाँ जी। तो जब बच्चा पैदा होता है कि पैदा होने के बाद जाके बोलेंगे मम्मी का नाक अच्छा है, डैडी का कान अच्छा है, ऐसा कुछ बोल रहे क्या हम लोग? कहाँ डिजाइन हो रहा है ये? कौन सा हॉस्पिटल में डिजाइन हो रहा है? नहीं, ऑटोमेटिकली जीन्स फॉर्म हो रहे हैं। आप बात कर रहे हो मम्मी का सेल और डैडी का सेल मिल गए, वो सेल्स में से जो लिम्स फॉर्म हो रहे, स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा, नाक कान ये सब फॉर्म हो रहे, कोई परमिशन से हो रहा है? नहीं, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहा है। दैट इज कॉल्ड जेनेटिकल सिस्टम। जैसे जेनेटिकल सिस्टम में फिजिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो एनर्जी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा क्या? बनेगा, वो मैं बताने वाला हूँ आपको। जो आपने ये पितृदोष वाली बात की, हिंदू ट्रेडिशन में हरिद्वार जाके पितृदोष के लिए कुछ रिचुअल्स होते हैं, पंडितों को खाना खिलाया जाता है, गौदान किया जाता है, और बहुत सारे इस तरह के रिचुअल्स होते हैं। क्या उनका कोई रेलेवेंस है? मतलब उनका कोई साइंटिफिक रीजनिंग है? 100%। क्या है? पितृदोष है ना, दोष कैसा बना पहले आप जानिए तो उसका बैलेंसिंग आपको मालूम हो। पितृदोष बनता है कि खानदान में मम्मी साइड डैडी साइड कोई गड़बड़ हो गया। गड़बड़ माने रिलेशनशिप में गड़बड़ हो गया। वो सब जो कर्ज है ना, वो कहाँ जाएगा? आप कार्मिक अकाउंट में कर्ज बने, इट इज नथिंग बट एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। इस पूरे एपिसोड में ना हमने एनर्जीज और वाइब्रेशंस के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें डिस्कस की हैं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। तो इस पूरे एपिसोड को सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं।